हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। गाइस, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो सिलेक्टेड होते हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में संभावना है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे करें और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों के साथ ये वीडियो जा सके। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। गाइस, 5 सेकंड में यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आंसर। मैं ये रिक्वेस्ट आपसे हर बार करता हूं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। ये श्रृंखला दी गई है L/S 12/19 और आपको ये समानुपात बीच में दिया गया है। आपको कंप्लीट करनी है श्रृंखला। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आइए देख लेते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने जब भी अल्फ़ाबेटिक में आपके कुछ भी नंबरिकल आते हैं तो मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि आपको ABCD के नंबर पता होने चाहिए कौन से स्थान पर है वो। तो L जो है ये 12वें स्थान पर है। गाइज, अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्टली आपको 2 सेकंड का समय लगता। S 19 पर है बच्चों। इसी प्रकार I 9 पर है और ये आपका कितने पर है, 20 पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9/20। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको मात्र 1 सेकंड का सवाल था ये। 1 सेकंड में यदि आप सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलत लगाया है 19/20, तो आप गलत हैं क्योंकि I 9 पर है बच्चों। S होता है 19 पे, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ अगर ऑप्शन भी आप भरें तो थोड़ा ध्यान से भरें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। उनका आंसर सही निकलता है लेकिन वो गलतीवश 19/20 भर के आ जाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। तो प्लीज़ अगर आप 1 सेकंड सवाल काटने में लगा रहे हैं तो 1 सेकंड सही आंसर भरने में भी लगाएं। गाइस, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको सेव करना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत करके सेव नहीं करना है बच्चों, आपको सही करके सेव करना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। गाइस, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार इस सवाल को करेंगे आप। देखिए, जब भी त्रिभुज का सवाल आता है, ट्रायंगल पूछे जाते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ ये वाली अगर आकृति आपको दिख जाए कहीं भी और इसके आमने सामने के ये आपके विकर्ण मिले हुए हैं तो गाइज इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब आप इसको तिरछा कर सकते हैं, आप इस प्रकार इस भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। जिस प्रकार ये है, आप इसको किस तरीके से भी घुमाएंगे तो इसमें त्रिभुज 8 ही होंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो सीधा नहीं था, उल्टा था, हम थोड़े कन्फ्यूज हो गए। बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो इसमें 8 हो गए आपके। अब 8 इसमें त्रिभुज हो गए हैं बच्चों। उसके बाद आपको देखना है कि बचे त्रिभुज कितने हैं। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा बच्चों, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी 4 त्रिभुज बच्चों इसमें और ऐड कर लेंगे हम तो इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे। अब आपको देखना है कोई और त्रिभुज तो नहीं बन पा रहा है इसमें, तो और त्रिभुज इसमें कोई नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 12 त्रिभुज हैं। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से सवाल करेंगे जिससे आपका बहुत इजी सवाल हो जाएगा और सवाल गलत होने के चांस बहुत कम होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक नंबरिकल दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट आपको बताना है। तो 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका। आ जाइए किस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको करना है। देखिए, मैं हर बार बताता हूँ आपको, जब भी नंबर आते हैं ABCD अल्फ़ाबेट के तो मैं आपको बताता हूँ उसमें नंबर दे लीजिएगा। O कितने पर है बच्चों, O 15 पर है। इस प्रकार आपको ये दे लेने हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों में, लेकिन आपको इस तरीके से करने तो दिक्कत नहीं होगी। P बच्चों स्थान पर कितने पर है, आपका 16 पर है। Q कितने पर है बच्चों, 17 पर है। इसी प्रकार ये 20 पर है। ये कितने पर है बच्चों, U 21 पर है। ये 22 पर है। उसी प्रकार ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। अब आपको एक श्रृंखला दिख गई होगी यहाँ पे 15, 16, 17 और 17 से यहाँ पे आ गया 20, यहाँ 3 जुड़ गए हैं। उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 20, 21, 22, 1, 2, 3। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है किस प्रकार में यहाँ से, अगर मैं यहाँ 15 से 20 पर जाऊँगा तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं बच्चों, कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 5 ऐड हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 5 ऐड हो गए।
उसी के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा बच्चों, यहाँ भी 5 ऐड हो गए बच्चों। तो एक श्रृंखला मुझे यहाँ पे पता चल गई है कि हर में 5 ऐड हो रहा है बच्चों। तो आपको यहाँ भी 5 ऐड करना है, तो 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप एक में 5 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 पे क्या होता है बच्चों, F होता है। यहाँ पे आप समझ गए इस बात को। उसके बाद आप यहाँ भी 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आप ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये 7 हो जाएगा बच्चों, 7। और 7 पे बच्चों क्या है, G होता है बच्चों। ये आप बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसे कर पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 ऐड करता हूँ बच्चों, तो 5 और 3 8। 8 पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और 8 पे क्या होता है बच्चों, H होता है। आपका सही आंसर आ जाएगा FGH, आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर A दिया है वो बिल्कुल राइट थे, उनका करने का तरीका एकदम बेस्ट था। तो गाइज इस प्रकार आपको सवाल करने बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे गाइज। मात्र 3 सेकंड में आप कितना भी बड़ा सवाल हो उसे ईजिली कर पाओगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है आपको। 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आ जाइए किस प्रकार आपको ऐसे सवाल करने हैं, आप ही बताते हैं आपको। देखिए मैंने बताया था जब भी आप ऐसे सवाल करें तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। जैसे आप जनरल नॉलेज में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमरा, ये कमरा है और कमरा के वो है फर्श। कमरे में क्या होता है, फर्श होता है बच्चों, ये आप समझ लीजिए। कमरा में फर्श होता है। इसी प्रकार यानी कमरे का निचला हिस्सा ये है कमरा, और कमरे का निचला हिस्सा क्या होता है बच्चों, फर्श होता है। उसी प्रकार नदी है और नदी का निचला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, तल कहलाता है। तल 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 यानी धरातल। धरातल पे आप मिलेंगे वहाँ। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मात्र 1 सेकंड में ये सवाल आप करके आगे बढ़ जाएंगे, और इसमें आप टाइम भी बहुत सेव कर पाएंगे अपना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बतानी है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आ जाइए किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करने हैं। देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार या तो इस प्रकार आपको देखना है, या आपको इस प्रकार आपको देखना है। ये 2 चीज आपको देखनी है इसमें, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे बच्चों। अब मैंने कहा था या तो आपको इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है, या आपको इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। अब मैं दोनों तरीके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इनको जोड़ता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी, लेकिन मैं जैसे ही इस वाले पोर्शन से मैं इसको सवाल को करता हूँ तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कि किस तरीके से ये सवाल हुआ है। ये सवाल इस प्रकार होता है बच्चों, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 9 मुझे यहाँ प्राप्त करना है, तो 4 3 7 प्लस 2 करते हैं, 7 और 4 11, और मैं क्या जोड़ें कि ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ गई है कि यहाँ से मैं 9 और 3 12 और 4 16, यहाँ पे टोटल मुझे इनका पता चल गया है, ये 16 है बच्चों। टोटल यदि इनका 16 है तो डेफिनेटली मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ देखता हूँ मैं 7 4 11 और 5 कितना होता है बच्चों, ये भी 16 होता है, यानी कि ये पता चल गया है मुझे डेफिनेटली इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ प्लस 6 कर दूंगा बच्चों, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया मेरा सही आंसर कितना है बच्चों, ऑप्शन नंबर A यानी 6 मेरा सही आंसर हो गया है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता बच्चों आपको इस सवालों में कहीं भी प्रॉब्लम है। अगर अब भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किन सवालों में प्रॉब्लम है। मैं उन्हीं सवालों की आपकी सॉल्व वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी समस्या को हल कर दूंगा। गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। धन्यवाद।